अपना हक न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। नव वर्ष की मंगल शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग पहुंच चुके हैं ये परिवहन विभाग में गौरवशाली इतिहास रखने वाले उत्तर प्रदेश परिवहन निगम राप्ती नगर डिपो गोरखपुर। आज हम परिवहन निगम क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिनेश मणि मिश्र जी से हम बात करना चाहेंगे और इनसे पूछना चाहेंगे कि राप्ती नगर डिपो का क्या हाल है और सरकार का कैसा योगदान है कि आप जैसे स्वच्छता के रूप में देखा जाए या बसों के जो सुविधाओं के रूप में है, और आपकी कैसी क्या भूमिकाएं रहती हैं और आप किस प्रकार से लोगों की जनता के बीच में, चूँकि आप लोगों से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, क्योंकि जब वास्तव में ये कहा जाता है कि जब कोई भी प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं थी तो लोग उत्तर प्रदेश परिवहन में ही लद फन के यहाँ, चाहे न्यायालय के लिए गुहार लगाना हो, चाहे गोरखपुर में कोई सूचना देना हो, तो लोग आते थे। आप कैसे जनता की मदद करते हैं, पहले आप ये बताएं और नव वर्ष की शुभकामनाएं दें। एक अपना हक न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, साथ ही साथ समस्त देशवासियों, उत्तर प्रदेश के समस्त वासियों को मेरा सादर प्रणाम और नव वर्ष की अनंत कोट हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। देवाधिदेव महादेव से मेरा निवेदन होगा, प्रार्थना होगा कि देवाधिदेव महादेव समस्त देशवासियों को सुखमय रखें, खुशहाल रखें और हमारे परिवहन निगम के गौरवशाली इतिहास को भी सुरक्षित और संरक्षित रखने का काम करें। आपने एक प्रश्न किया नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के इस गौरवशाली इतिहास के बारे में बता दूं कि परिवहन निगम अपने स्थापना काल से ही उत्तर प्रदेश के कोने कोने से गरीब जनता को ढो करके उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है। जब देश में इतनी अधिक प्राइवेट गाड़ियां नहीं थी, फॉर्च्यूनर, सफारी, स्कोडा, कार, टेम्पो, टैक्सी नहीं हुआ करते थे, तब परिवहन निगम की बसें एन केन प्रकारेण सभी जनमानस को सुलभ सस्ती परिवहन सेवा शहरों तक, ग्रामीण से लेकर शहरों तक, शहर से लेकर ग्रामीण तक उपलब्ध कराने का काम करती थी। और आज भी अपने गौरवशाली इतिहास को सुरक्षित और संरक्षित करते हुए आज भी उसी तरीके से सामान्य जनमानस को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल जैसी विभीषिका रही हो, नेपाल का भूकंप जैसी आपदा रही हो, कारगिल का युद्ध रहा हो, या और भी तमाम प्रकार की आपदाएं रही हों। जब पूरे का पूरा प्राइवेट सेक्टर बंद हो जाता है, तब हमारे बहादुर जंबाज ड्राइवर और कर्मचारी साथी, कंडक्टर साथी अपनी परिवहन निगम की इन्हीं हालात की बसों को लेकर के आपातकाल में सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। मित्रों, वर्तमान में हम परिवहन निगम के कर्मचारी साथी हर क्षण हर पल अपना परिवहन निगम आपके अपना साथी का स्लोगन पूरा करते हुए जनता को सुविधा देने का काम करता हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ सरकारें हमें साजिश के तहत बार बार कमज़ोर करने का कुत्सित मानसिकता से प्रयास करती रहती हैं। जैसा आपने कहा कि कुत्सित मानसिकता से ये प्रयास करती हैं कि परिवहन विभाग को कमज़ोर करने का, ऐसा सुनने में आया कि 19 लगभग डिपो ऐसे हैं जिसको प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। जैसे आपने बताया गरीबों की मदद होती है उत्तर प्रदेश परिवहन से, वास्तव में भाड़ाएं कम लगती हैं, कम पैसे में वो लोग एक दूसरे स्थान पर, गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। परंतु क्या आपको ऐसा लगता है कि यदि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में दे देती है तो आप यह सुविधाएं जो आज बोल पा रहे हैं गौरवशाली इतिहास, वो बोलने के योग्य रहेंगे या उन लोग भी उसका लाभ ले पाएंगे? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जाने का मतलब भाड़े में वृद्धि होगी, सुविधाएं जैसी भी तैसी हों। कुछ लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में जाने पर सुविधाएं तो बढ़ती हैं, परंतु जब सुविधाएं बढ़ती हैं तो उसके अनुरूप पैसे भी बढ़ जाएंगे। और एक गरीब जनमानस जो भारत का है या उत्तर प्रदेश का आदिवासी है या पिछड़ा हुआ वर्ग है, बहुत गरीब तबके से आता है। ऐसे में 19 डिपो को प्राइवेट सेक्टर में ले जाने पर गवर्नमेंट की क्या मंशा हो सकती है और क्या इससे एक कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश परिवहन पे एक दाग और धब्बा लगने के एक प्रत्यक्ष में जा रही है गवर्नमेंट? अभी हमने आपसे बताया कि आपदा काल में सभी सरकारी संस्थाओं का प्रयोग सरकार अपने निजी पावर से तत्काल प्रभाव से कर लेती है। आपने कोरोना काल में देखा होगा, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी स्वेच्छा से आया तो आया, नहीं तो गवर्नमेंट ने उस पर कोई दबाव बनाने का काम नहीं किया और ना ही उनका गवर्नमेंट का कोई दबाव काम आया। कोरोना काल की विभीषिका में आपने देखा कि दिल्ली से गोरखपुर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कटक से कटक तक ढोने का काम परिवहन निगम की बसों ने किया है। जब यात्री समूह, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता
कोरोना की विभीषिका से पैदल चल चल के उसके पैरों में छाले पड़ जा रहे हैं, बच्चे रास्ते में मर जा रहे थे, बुजुर्ग रास्ते में मर जा रहे थे। कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी या प्राइवेट सेक्टर का कंसर्न काम नहीं आया। हम रोडवेज के सरकारी कर्मचारी या जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा रहा हो, सभी काम आए हैं। 19 डिपो की जहाँ तक बात है, परिवहन निगम के साथ साजिश लगभग शुरू से सभी सरकारें कर रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। 19 डिपो के 19 रीजन के, उत्तर प्रदेश के 19 रीजन के 19 डिपो को, एक डिपो को अभी ट्रायल बेस पे प्राइवेट सेक्टर को देने का काम किया जा रहा है। हमारे बसों का मेंटेनेंस, हमारे बसों का स्पेयर पार्ट्स आदि वही देखना, उन्हीं को देखना है, उन्हीं को बनाना है, और जो वहाँ के नियमित कर्मचारियों ने दूसरे डिपोज में ट्रांसफ़र करने हैं। आप समझ पा रहे होंगे, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। अभी हमारे डिपोज में तमाम कार्य ठेकेदारी प्रथा से प्राइवेट आदमियों से कराए जाते हैं, और वो अनस्किल्ड आदमियों को ला करके यहाँ पे उनसे बसों का मरम्मत कराते हैं। और जब वहाँ वो तकनीकी शिक्षा का ज्ञान ले लेते हैं तो उनका पासपोर्ट और वीज़ा बनवा के उन्हें लोग विदेश भेज देते हैं, एक टैग के साथ कि ये लड़का परिवहन निगम का टेक्नीशियन है, परिवहन निगम में इसने तकनीकी काम किया है, और उसका तनख्वाह दुगना हो जाता है। जबकि हमारे वहाँ पूरा अनस्किल्ड रहता है, उसे नट खोलना नहीं आता, उसे ब्रशर लगाना नहीं आता, उसे पहिया खोलना नहीं आता, उसे नट बोल्ट का ज्ञान नहीं रहता है। आप चाहें तो परीक्षण कर सकते हैं हमारी कार्यशालाओं में। यानी प्राइवेट सेक्टर कर देने से अनस्किल्ड व्यक्ति भी एक बड़े रोजगार के लिए बाहर चला जाता है विदेशों में। जैसा आपने बताया कि अभी अनस्किल्ड व्यक्ति है जिसको एक नट स्क्रू खोलने नहीं आता है, लेकिन लोग यहाँ एक केवल फोटोबाजी करके कि ये यहाँ पे परीक्षण किया है और यहाँ का टेक्नीशियन है, और बाहर विदेशों में भेज देते हैं। वास्तव में सही बात है, आपदाओं में उत्तर प्रदेश परिवहन निरंतर कार्य आती रही है, लेकिन ऐसे में अगर प्राइवेट सेक्टर कर देते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को, तो गवर्नमेंट को यदि कोई आपदा आया, किसी आपदा का सामना करना पड़ा, तो फिर वो किसके पास जाएगी? क्योंकि तब तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो रहेंगे नहीं। देखिए, अब उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा तो उत्तर प्रदेश सरकार को ही पता है, लेकिन मेरा मानना है कि कभी भी किसी भी आदमी को अपने हाथ और पांव नहीं काटने चाहिए, क्योंकि जब स्वयं वो अपना हाथ और पांव काट लेगा तो उसके पास विकल्पहीनता हो जाएगी, और उस विकल्पहीनता के दौर पे उसको पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। और एज ए कर्मचारी प्रतिनिधि होने के नाते परिवहन निगम का संरक्षण और संवाहक बनने का मुझे भी गौरव प्राप्त है। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा उन लोगों के लिए जो परिवहन निगम के निजीकरण की साजिश रच रहे हैं कि ये राह नहीं है आशा, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। किसी भी दशा में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जितनी भी जनता है उसके साथ धोखाधड़ी नहीं होने दी जाएगी, और गौरवशाली इतिहास जो परिवहन निगम का है उसे संरक्षित रखा जाएगा। कर्मचारी समूह के हित और हकूक़ को संरक्षित रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के यात्री समूह के हक और हकूक़ को संरक्षित रखा जाएगा। और परिवहन निगम का स्लोगन, परिवहन निगम आपका अपना साथी, का विश्वास बरकरार रखा जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश परिवहन प्राइवेट तो नहीं हो सकता। जैसा आपने अभी सुना, क्षेत्रीय जो परिवहन संरक्षक हैं, आपने जैसा कि बताया, वास्तव में अगर जब प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां चली जाती हैं, या गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, प्राइवेट के हाथों में होता है तो वह गवर्नमेंट के अधीन नहीं रह पाता। ऐसे में गवर्नमेंट यदि किसी आपदा में आती है तो भी वह उसका लाभ नहीं ले पाती, और जनता का पूरा दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता हताश हो जाएगी भाड़े देने के चक्कर में, और असुविधाएं तो जो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। जो अच्छा ये कहा जाता है सर कि उत्तर प्रदेश परिवहन में जब एक संचालक, मतलब एक जो गंतव्य स्थान पर जाने वाला साथी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कहता है अपना साथी, तो जब उसका साथी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ऐसे में कोई दुर्घटना होती है तो उसे एक मुआवजा की रकम भी दी जाती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर हो जाने के नाते ये सब तो चीज़ें खत्म हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बसों से यात्रा करने वाले यात्री हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कंडक्टर्स हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, अगर उसके पास वैध टिकट है तो वह हमारे सरकारी मुआवजे का हकदार है। हम उसे 5 लाख, 7.5 लाख तक का मुआवजा देते हैं। ज़रूरत पड़ी तो उसे और भी आर्थिक योगदान प्राप्त कराए जाते हैं। और प्रयास ये रहता है कि अगर वो अपंग हो गया या और हो गया तो उसके जीवन का संरक्षण करने का भी पूरा प्रयास किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश परिवहन की एक अहम जिम्मेदारी है जो बखूबी एक गवर्नमेंट के हाथों में रहकर ही उसे संचालित किया जा सकता है। ऐसे में यदि प्राइवेट सेक्टर में जाती है, जो 19 डिपो को प्राइवेट सेक्टर में ट्रायल के रूप में रखने का जो निर्णय है
वह गवर्नमेंट का निर्णय कैसा है, यह मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं अपने, क्योंकि दर्शक ही बताएं। क्योंकि उत्तर प्रदेश परिवहन का जो हम उपभोग कर पाते हैं, जो हम ट्रैवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, वह आम जनमानस के लोग करते हैं। जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं वो लोग करते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं वह लोग करते हैं। ऐसे में जो प्राइवेट वाहनों का प्रयोग करते हैं उनके लिए नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को भी यह सोचना चाहिए कि ऐसे गरीब व वंचित परिवार को जब हम एक प्राइवेट सेक्टर में उत्तर प्रदेश परिवहन को देने का कार्य करेंगे तो उसकी जनता के साथ क्या होगा, वह जनता कैसे अपने जो गंतव्य स्थान को जाना है, जो कम पैसे में पहुंच पाती है, जो मुआवजे की रकम एक पाती है दुर्घटना के दौरान, इन सब चीज़ों का क्या होगा, यह उत्तर प्रदेश सरकार को सोचने की ज़रूरत है। और मैं एक बार दर्शकों को भी चाहूँगा इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें कि उत्तर प्रदेश परिवहन को क्या प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हाथों में देने की ज़रूरत है या नहीं। इसका आप भी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, हाँ या ना के साथ। मैं विकास कुमार शर्मा, अपना हक न्यूज़ चैनल का संपादक, कैमरामैन मोनू के साथ, धन्यवाद।